हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो फिजियो हब। माय नेम इज डॉक्टर हरदीप और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा नेक स्ट्रेचिंग एंड नेक स्ट्रेंथनिंग। नेक स्ट्रेचिंग और नेक स्ट्रेंथनिंग आपको मैं सेल्फ करना भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो एक्सरसाइज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो है हमारी नेक स्ट्रेचिंग। तो इसमें क्या होगा कि एक हैंड है वो उससे क्या करेंगे, हम शोल्डर को स्टेबलाइज करेंगे और दूसरा हैंड है हम पेशेंट के टेम्पोरल साइड पे या उसकी एयर के पास के ऊपर हम उसे रखेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे जो अपर ट्रेपीजियस है और हमारी जो मिडल फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस है उसकी स्ट्रेचिंग करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक साइड से हम पेशेंट का शोल्डर को स्टेबलाइज करके रखेंगे ताकि वो ऊपर उठे ना, और सेकंड हैंड से हम क्या करेंगे, नेक को साइड फ्लेक्शन और साथ में हल्का सा उसको डाउनवर्ड करवाएंगे। पेशेंट का जब हम नेक ऊपर लाएंगे तो सेम हम उसी पोजीशन में हम उसको ऊपर लाएंगे। जैसे डाउनवर्ड करेंगे तो डाउनवर्ड से फिर साइड फ्लेक्शन फिर आपको न्यूट्रल में करना है। अब इसी स्ट्रेचिंग को आप अगर घर पे करना चाहते हो तो आप जो हैंड है वो आपको क्या करना है कि साइड पे चेयर के जो साइड है आपको उसको पकड़ लेना है और आपको नेक को अपोजिट साइड में फ्लेक्शन करना है, थोड़ा सा प्रेशर लगा के, ताकि आपको जो ट्रेपीजियस में है वो स्ट्रेच महसूस हो। और आपको क्या करना है, साइड फ्लेक्शन करना है, साथ में डाउनवर्ड करना है। आपको साइड में इसलिए पकड़ के रखना है ताकि जो आपका जो शोल्डर है वो आपका स्टेबलाइज रहे, और जो आपका जो अदर हैंड है आपको एयर के ऊपर रखना है और उसके अपोजिट साइड पे आपको साइड फ्लेक्शन करना है। ठीक है, ताकि आपका स्ट्रेच प्रॉपर ट्रेपीजियस पे आए। ठीक है, साइड फ्लेक्शन किया फिर देन डाउनवर्ड। ठीक है, फिर इससे क्या होगा कि जो आपकी ट्रेपीजियस है वो आप सेल्फ स्ट्रेच कर सकते हो। पहली स्ट्रेचिंग ये थी, तो ये थी आपकी थेरेपिस्ट के साथ स्ट्रेचिंग। अब करवाएंगे हम नेक की एक्सरसाइज। ठीक है, तो जो नेक की एक्सरसाइज हम करवाएंगे वो होगी हमारी नेक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो इसमें हम क्या करवाएंगे, पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपको नोडिंग मूवमेंट करनी है, मतलब आपको चिन टक करनी है अपनी। ठीक है, तो ना आपको गर्दन को हाइपर फ्लेक्शन करना है ना हाइपर एक्सटेंशन करना है। ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन मतलब कि आपको पीछे गर्दन को इसे मोड़ना नहीं है, तो ये करना है। तो आपको नोडिंग मूवमेंट करनी है, मतलब चिन टक करना है अपना। तो इसमें क्या करेंगे, अगर थेरेपिस्ट इस एक्सरसाइज को करवा रहा है तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट की पोजीशन रहेगी वो सिटिंग पोजीशन रहेगी, और जो एक हैंड रहेगा वो आपके ऑसिपिटल जॉइंट पे रहेगा या ऑसिपिट के सामने रहेगा। तो अब क्या करेंगे, पेशेंट को हम कमांड करेंगे कि आप चिन टक करो। जैसे वो चिन टक करता है, वो चिन टक करने की कोशिश करेगा तो उसमें क्या करना है, उसको होल्ड करके रखना है 10 सेकंड तक। जैसे उसने चिन टक किया, ठीक है, फिर उसको होल्ड करके रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब जैसे उसको रिलीज़ कर दिया। अब यही एक्सरसाइज आपको सेल्फ करनी है या आपको खुद से करनी है। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपने ऑसिपुट के सामने रखना है या अपने सर के ठीक पीछे रखना है। ठीक है, और या एयर के लेवल के ठीक पीछे पे रखना है। तो आपको क्या करना है कि साइड में जैसे आपको सेम क्या करना है कि आपको आगे अपना प्रेशर लगा के रखना है। ठीक है, जैसे आप चिन टक करोगे आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा, या एक 10 काउंट तक आप होल्ड करके 10 सेकंड तक या 10 काउंट तक आप होल्ड करके रख सकते। तो ये आपने एक्सरसाइज की। ठीक है, ये भी सेम आपको कम से कम 10 to 15 टाइम आपने करनी है। तो ये एक्सरसाइज करने का आपको ये फ़ायदा है कि आपकी जो नेक की जो एक्सटेंसर मसल्स है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो सेम आपको चिन टकिंग आपको करनी है। सेकंड जो एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी, उसमें क्या करना है, पेशेंट सेम सिटिंग पोजीशन में रहेगा। आपको जो थेरेपिस्ट का जो हैंड रहेगा वो आपका फ्रंटल या फोरहेड पे रहेगा। अब पेशेंट को हम कमांड करेंगे कि आप आगे की साइड पुश करो अपने हेड को। तो वो आगे की साइड जैसे पुश करेगा तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच में जो उसको रेजिस्टेंस फील होगा, तो उस रेजिस्टेंस पे जैसे फील हुआ तो उसको क्या करना है कि कम से कम 10 to 15 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है। ये एक्सरसाइज भी फिर क्या करोगे, अगर आपको यही एक्सरसाइज सेल्फ आपको घर पे करनी है तो आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ को रखना है, फिर उसको क्या करना है, अपने फोरहेड पे रखना है और आगे की साइड पुश करना है। ठीक है, जैसे आगे की साइड पुश करोगे आप क्या करोगे, आगे उसको फ्लेक्शन होने से उसको रेजिस्ट करोगे। तो जैसे आपने रेजिस्ट कर लिया, फिर आप क्या करोगे, उसको पुश करना है आगे की साइड। जैसे पुश किया है, जैसे उसको आगे की साइड झुकाना नहीं है, आगे की साइड सिर्फ पुश करना है। ठीक है, अपने फोरहेड से। तो आपको सेल्फ करना है तो आपको दोनों हाथ अपने फोरहेड पे रखने हैं, फिर आगे की साइड उसको पुश करना है और उसको 10 सेकंड तक या 10 काउंट तक उसे
होल्ड करके रखना है, ताकि जैसे आपने ये होल्ड कर लिया तो आप इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 to 15 टाइम कर सकते हो घर पे। आपको क्या करना है कि ज़्यादा नहीं, अपनी बॉडी का 50% वेट ही इस पर लगाना है, या 50% आपको इस पर प्रेशर इस पर आपको लगाना है। तो सेकेंड एक्सरसाइज ये थी हमारी नेक के लिए। जो सेकेंड एक्सरसाइज थी वो ये थी, ये भी आपको कम से कम 10 to 15 टाइम आपको करनी है। तो आपको क्या करना है, होल्ड करके रखना है 10 काउंट तक, या आपको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और 10 to 15 टाइम करना है। एक टाइम में आप 10 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे। अब जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी नेक के लिए, वो आपकी होगी हमारी साइड फ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर थेरेपिस्ट भी रहेगा आपको अपने साइड की तरफ पुश करना है। तो थेरेपिस्ट का जो हैंड रहेगा वो आपके टेम्पोरल या ईयर के ऊपर रहेगा, ठीक है। आपको सेम उसको पुश करके रखना है। तो इसमें भी आप सेम सिटिंग पोजीशन में रहोगे, थेरेपिस्ट सिटिंग पोजीशन में रखेगा और उसको प्रेस करने के लिए बोलेंगे, कमांड करोगे कि आप उसे प्रेस करो। अगर ये एक्सरसाइज आप सेल्फ करते हो तो आपको क्या करना है, अपने जो एक हैंड है आपको अपने टेम्पोरल की साइड या ईयर की साइड के ठीक जस्ट पास पे रखना है। आपको अपना शोल्डर बिल्कुल सीधा रखना है। आप जैसे उसको पुश करोगे, आप क्या करोगे, साइड फ्लेक्शन करने की कोशिश करोगे और साथ में आपका जो हैंड है वो आपको साइड फ्लेक्शन करने से रोकेगा। तो इसमें आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा, ठीक है। उसी रेजिस्टेंस को 10 सेकेंड या 10 काउंट तक उसको होल्ड करके रखना है, फिर देन उसको रिलैक्स करना है। जैसे हमने पुश किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर देन उसको क्या करना है, रिलैक्स कर देना है। यही एक्सरसाइज आपको सेल्फ कर रहे हो तो 10 to 15 टाइम आपको करनी है। अब आपकी जो फोर्थ एक्सरसाइज होगी वो भी सेम होगी। आपको अदर साइड क्या करना है कि जैसे थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, अपना जो हैंड है ईयर के ऊपर रखेगा और या टेम्पोरल साइड पे आपको रखेगा। तो आपको क्या करना है कि सेम उसको प्रेस करना है। तो थेरेपिस्ट क्या करेगा, आपको साइड फ्लेक्शन करने से रोकेगा। तो वही रेजिस्टेंस आपको, तो जैसे आपको रेजिस्टेंस फील हुआ, फिर आपको क्या करना है कि उसको 10 सेकंड या 10 काउंट तक उसे होल्ड करके रखना है और देन रिलैक्स करना है। ध्यान रहे इसमें भी आपको अपना बॉडी का 50% ही प्रेशर करना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर कर लिया, आपकी मसल स्पाज्म में भी जा सकती है या आपकी मसल में थोड़ा स्पाज्म हो सकता है। तो इसलिए आपको 40 to 50% ही आपको प्रेस करना है। चाहे आप बाद में धीरे धीरे प्रेस बढ़ा सकते हो, ठीक है। साथ में क्या करना है कि आपको अपने जो टाइम्स है, जैसे 10 to 15 टाइम आप कर रहे हो, आप उसको भी बढ़ा सकते हो। ध्यान रहे अभी भी मैं बोल रहा हूँ, एक टाइम में आपको सिर्फ 10 सेकंड या 10 काउंट तक ही होल्ड करना है एक टाइम में, ठीक है। और सेम आपको क्या करना है, 15 टाइम या 10 to 15 टाइम आपको करना है। तो ये थी आपकी सेल्फ एक्सरसाइज, या विद थेरेपिस्ट के साथ जो नेक की एक्सरसाइज होगी, या आपको ये सेल्फ एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हो। तो ये थी पहली सेल्फ एक्सरसाइज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।